छात्रों, मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स के 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट की चर्चा करेंगे। यहाँ आज टाइटल लिखना गलती से छूट गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि यह बीकॉम पार्ट 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और यह डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 21 और इसका सॉल्यूशन लेके आज हम आपके पास आए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि मिस्टर किशोर, an employee of Hindu undivided family, furnished the following particulars of his income for the financial year 2018-19. Net basic salary rupees 2,70,000 after deducting contribution of RPF, recognized provident fund, rupees 30,000. Employer's contribution of recognized provident fund, rupees 30,000. Interest on PF account balance at the rate of 9.5% per annum, वह हुआ है 28,500. Traveling allowance for rupees 2,400. City compensatory allowance rupees 10,000. Bonus 15,000 and entertainment allowances rupees 5,000. ये तो उनको अलाउंस मिला है। इसके अलावे जो है उनको एक अनफर्निश्ड हाउस भी मिला है। तो अनफर्निश्ड हाउस एट धारवाड़ फॉर विच द एम्प्लॉयर पे rupees 7,500 पर मंथ एज रेंट। रेंट एम्प्लॉयर दे रहा है, बट डिडक्ट ओनली rupees 600 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी। एम्प्लॉयर दे रहा है 7,500 रुपये पर मंथ रेंट, उस मकान का अनफर्निश्ड हाउस है, और एम्प्लॉय का डिडक्ट हो रहा है सिर्फ 600 रुपया प्रति माह। इसके अलावा फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 500 पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी और गैस का भी जो है एम्प्लॉयर 500 रुपया प्रति माह दे रहा है। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड ए स्मॉल कार फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस। एक्सपेंसेस फॉर प्राइवेट पर्पस आर मीट बाय मिस्टर किशोर। अब हमें जो है कंप्यूट करना है कि कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उनका है इनकम फ्रॉम सैलरी 2,70,000। तो इसमें सैलरी से है 2,70,000 और कंट्रीब्यूशन टू RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो 30,000। तो यह हो गया 3 लाख। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 10,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सब टैक्सेबल है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000, बोनस 15,000,
and concession in rent 42,300। तो कैलकुलेशन दिखाएंगे, इस तरह किया गया है। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी 6,500 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने का 500 गुणे 12 बराबर 6,000। और कार एट द रेट 600 पर मंथ, इसका लगेगा तो 7,200। अब इनका ग्रॉस सैलरी हो गया सबको हमने जोड़ दिया 3,10,000, 5,000, 15,000, 42,300, 6,000 और 7,200। तो यह हो गया 3,85,500, 3,85,500। अब इसमें से हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का, तो ये हो गया 3,45,000। इनका हो गया टैक्सेबल सैलरी। अब हम नोट्स में दिखा दिया हमने कि ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर द टूर इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1) के अनुसार जो है यह एग्जाम्प्ट है। उसके बाद अब कंप्यूटेशन ऑफ कंसेशन इन रेंट, रेंट में जो है उसका निकाला गया है। तो इसमें है क्योंकि ये धारवाड़ में रहते हैं तो इसमें 15%, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 25 लाख से ऊपर है तो 15% मिलता है उसमें। तो अब इसमें सैलरी के लिए हम जोड़ेंगे 3 लाख इनका जो सैलरी है वह प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 बराबर 3,30,000 और 3,30,000 का 15% आया 49,500। तो यह इनका हो गया 49,500। इसमें से रेंट पेड चूंकि 600 रुपया प्रति माह इनका काटा जा रहा है, तो 12 गुणे 600 12 महीने का हो जाएगा 7,200। 7,200 ऑलरेडी इन्होंने पे कर दिया है, इसलिए इनके इनकम में जो है जुटेगा 42,300। वही 42,300 ऊपर में जोड़ा गया है। या क्वेश्चन बनकर के तैयार हो गया हमारे पास। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। वो भी इसी डॉक्टर मेहरोत्रा की ही बुक से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि आप क्वेश्चन अपने पास रखेंगे सामने, तभी आप इसका सोल्यूशन ठीक से समझ पाएंगे। तो इसमें हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इनको सैलरी है 2,79,600 और DA 1,39,800, इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,80,000, हाउस रेंट अलाउंस नील है। स्वीपर का इनको मिल रहा है 2,400, गार्डनर का 2,400 और कुक का भी 2,400। अब कार की बात करेंगे तो लार्ज कार 9, जैसा कि हम जानते हैं कि 900 रुपया, तो 900 गुणे 12 बराबर 10,800। और स्मॉल कार जो है तो डिप्रिसिएशन 10% 3 लाख पर तो 30,000। और एक्सपेंसेस है 60,000। तो इन तीनों को जब हम जोड़ दिए 10,800, 30,000 और 60,000, तो यह हो गया हमारा 1,00,000
800। अब चूंकि इनकम टैक्स जो है 50,000 का, फिर सबको जब जोड़े हम तो इनका ग्रॉस सैलरी जो आया वह 7,57,400, और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा दिया गया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 घटाया गया, तो उनका टैक्सेबल सैलरी जो हुआ वो हुआ 7,17,400। अब इसी पर इनको टैक्स देना होगा, यही टैक्सेबल सैलरी है। अब इसमें से इनकम टैक्स हैज नॉट बीन पेड ऑन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयर हिंस नॉट एग्जाम। इसीलिए जो है ये एग्जाम नहीं किया गया है, क्योंकि वह जो है करा है कि सो द कंपनी हैज पेड 50,000 इनकम टैक्स पेबल बाय हिम, मैंने उनको पे करना था, उनके बदले में कंपनी ने पे कर दिया है, इसीलिए इसका छूट नहीं मिला है। यह माना जाएगा कि जो है इनकी आमदनी है। यह तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 29 में हम देखेंगे क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन आपके पास मान करके हम चल रहे हैं कि है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन को एक बार देख लें। तो इसमें क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स हु इज रिटायर्ड एम्प्लॉय of the Nepal government started service in a private firm at Gwalior. He furnished the following particulars of his income for the financial year 2018 and 19. पहला है salary. He received 1 month salary in Nepal while on leave. उसने 1 महीने नेपाल में सैलरी पाया है 15,000 पर मंथ। इसके बाद प्लानिंग अलाउंस 1,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 1,000 पर मंथ। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपये पर मंथ, ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर 700 रुपये पर मंथ। Was pension from Nepal government. He received the pension in Nepal and deposited in the bank there 7,000 per month. So, but he has been provided with a furnished house for which the employer pays ₹5,000 per month, but deduct only 1,000 per month from his salary. The furniture provided to him cost ₹40,000, and his own contribution to unrecognized provident fund is ₹1,500 per month, and the employer also contribute an equal amount. 1,500 रुपया पर मंथ इनका कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हमें निकालना है कि कंप्यूट द सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20. ही वॉज नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, इनकम फ्रॉम सैलरी 15,000 पाते थे, तो 15,000 गुणे 12 बराबर 1,80,000। प्लानिंग अलाउंस 1,000 पर मंथ है, इसलिए हो गया 12,000। मेडिकल अलाउंस
1000 पर मंथ है तो 12,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपया पर मंथ है तो हो गया 6,000। और ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर एग्जाम होता है अंडर सेक्शन 1014 सबसेक्शन 1 के अनुसार, तो ये नील हो जाएगा। अब कंसेशन इन रेंट, इसका कैलकुलेशन हम नीचे वर्किंग में दिखाएंगे। ये हो गया 23,500। सबको जोड़ दिए तो इनका ग्रॉस सैलरी हुआ 2,37,500। अब इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करेंगे, 40,000 लेस कर देंगे तो उनका टैक्सेबल सैलरी होगा 1,93,500। यह उनका हो गया टैक्सेबल सैलरी। अब हम लोग थोड़ा क्लियर कर लें कि कंसेशन रेंट कैसे कैलकुलेट किया गया है। जो ऊपर में दिया गया है 23,500, वो कैसे आया, क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी है। तो सबसे पहले, इसलिए मैंने यहाँ नोट में दे दिया है 1 में कि कंसेशन इन रेंट हैज बीन कैलकुलेटेड एज अंडर। कैसे, तो रेंट जो है 60,000 हुआ, जैसा कि दे रहा है कि 5,000 पर मंथ जो है उसका रेंट है 60,000। तो 15% ऑफ सैलरी, तो 1,80,000 सैलरी के लिए हो जाएगा। 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 बराबर 2,10,000। अब इस 2,10,000 का हम 15% निकाल देंगे तो आ गया 31,500। अब इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इनको फर्नीचर भी मिला हुआ है, तो फर्नीचर मिला हुआ है तो उसका जो है 10% निकाला जाता है। तो चूंकि 40,000 का फर्नीचर है तो 40,000 का 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो 40,000 का 10% हो गया 4,000। अब इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। इनको उसका टोटल वैल्यू हुआ 35,500, जो इनको रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस मिला हुआ है। तो लेकिन इसमें कह रहा है कि इनको 5,000 पर मंथ का तो वह मकान है, उसका रेंट है जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है, लेकिन 1,000 रुपया एम्प्लॉय के खाते से काटा जा रहा है, अर्थात उसकी सैलरी से काटा जा रहा है 1,000 रुपया पर मंथ। तो यह चूंकि वो ऑलरेडी चुकाया है, इसलिए इसको 1,000 गुणे 12 बराबर 12,000 रुपया हम यहाँ पर इसको घटा देंगे। तो ये हमारा हो गया, तो 35,500 में 12,000 हमने घटाया तो यह हुआ 23,500। यही 23,500 रेंट फ्री हाउस में लिखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट पर हम ध्यान दें कि पेंशन ऑफ नेपाल गवर्नमेंट इज नॉट टैक्सेबल अंडर, क्योंकि यह जो है अनलेस रिसीव इन इंडिया, क्योंकि यह इंडिया में नहीं रिसीव हो रहा है, उसका किसी नेपाल गवर्नमेंट से उसको पेंशन मिल रहा है, इसलिए इसका इंडिया में डिडक्शन नहीं होगा। इंडिया को अगर इंडिया में मिलता है तो डिडक्शन होगा, इसलिए इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। तीसरा है कि नो नोट इज टू बी टेकन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, आइदर बाय द एम्प्लॉय और बाय द एम्प्लॉयर। सिमिलरली नो नोट इज टू बी टेकन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सच प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में जो है कोई नोट नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो है इसको नहीं ध्यान में रखे हैं।
चौथा है कि 1 month leave salary received in Nepal is taxable on accrual basis. वह accrual basis पर जो है टैक्सेबल होगा, ऐसे नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका जो नेपाल का जो इनकम है उसको इंडिया में जो है नहीं टैक्सेबल माना जाएगा। यही हम लोगों को ध्यान रखना है। तो छात्रों, यह तो हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक तरह के सैलरी को, चाहे वो एम्प्लॉय जिस रूप में प्राप्त करता है, उसको हम लोग जो है अपने ढंग से बनाना सीख लें, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आने पर हम लोग उसका सजेशन कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और सुन करके इसको समझेंगे। और एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है अपने सामने रखिएगा, तभी इसके आंसर को आप ठीक से समझ पाओगे। जैसा कि मैंने बताया, यह बुक डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा और डॉक्टर एस.सी. गोयल द्वारा लिखित है। साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बुक है और यह बड़ा ही चर्चित बुक है। मेहरोत्रा साहब जो है बहुत बड़े विद्वान थे, अब तो ये जो है दुनिया में नहीं रहे, लेकिन खास करके इनकम टैक्स के लिए उनका इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, और हमारे यहाँ बिहार और यूपी में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मूल्यवान बुक है। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ इस बुक को पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। अब आगे हम लोग कुछ नए तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे अगले क्लास में। एक ही दिन में बहुत सा क्वेश्चन संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग को अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, ताकि मैं उसका समाधान करने का प्रयास कर सकूं। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता हो। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।